हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम देखने वाले हैं आज की क्लास मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आखिर यह मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो किस हमारे जो मानचित्र है, जो है हमारा मानचित्र मध्य प्रदेश का मैप जो बना हुआ है। इस मैप में, इस मानचित्र में हम यह जान सकते हैं कि भाई कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा मानचित्र रहा, हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा रहा। आप लोग जिस ज़िले में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, और यदि एमपी के रहने वाले हो तो एमपी में हर व्यक्ति यह जान जाएगा कि मध्य प्रदेश में हमारी मिट्टी, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो हम देखेंगे यह मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यह 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है? तो यह 5 प्रकार की मिट्टी है वह सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले हमारी आती है काली मिट्टी। इसके बाद में बात करते हैं हम, दूसरी आती है हमारे पास लाल पीली मिट्टी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी, यह जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में आती है 4th कछारी मिट्टी, और 5वें नंबर पे आते हैं मिश्रित मिट्टी। अब यह मिट्टियाँ हैं, यह 5 प्रकार की मिट्टी हमारे राज्य में कहाँ पर है तो हम ये देखते हैं। इसके बाद में हम यह समझेंगे कि इस मिट्टी में क्या होता है, कौन सा फसल होती है और कहाँ पर है। तो यह 5 प्रकार की मिट्टी में सबसे पहले हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो यह जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपको मध्य प्रदेश के मैप में हर जिले मैप में किस प्रकार कहाँ पर बसे हुए हैं, ये यदि आप लोगों को याद है, मानचित्र में बिठाना आता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो जैसे अपन ने बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की, तो यह जलोढ़ मिट्टी, अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी आता है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी आता है। आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर कहाँ पर होती है? तो वो होती है कहाँ पर? भिंड जिले में। क्लियर हुआ? तो यह जो है, यह अपन जब वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी अपन मिट्टी के बारे में देख रहे हैं, मृदा के बारे में देख रहे हैं, तो अपन इसके बारे में समझते हैं। तो यह जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में बात करें, यह निचली और मध्यम काली, सीधी सी बात करें तो मतलब थोड़ी सी मध्यम और थोड़ी सी काली मिट्टी यहाँ पर कहाँ पाई जाती है? यह हमारा जो क्षेत्र है, यह पश्चिम वाला जो एरिया है, इसमें पूरे में निचली व मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे बात करें हम हरदा की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, रतलाम की बात करें, नीमच की बात करें, तो इधर वाला पश्चिम वाला जितना भी एरिया है, झाबुआ, अलीराजपुर वाला एरिया, यहाँ पर पूरी निचली व मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हुआ? अब हम बात करें तो इधर वाला जो एरिया है, जस्ट हरदा के साइड, बैतूल से आगे निकले अपन, तो यहाँ पर मध्यम और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसको बात करें अपन गहरी काली मिट्टी को, तो अपन छिछली मिट्टी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यह छिछली मिट्टी इधर छिंदवाड़ा वाला जो हमारा एरिया है, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर छिछली और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कम काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़े तो यह जो एरिया है मंडला साइड का, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हुआ? अब उसके ऊपर अपन बढ़े तो यहाँ पर डिंडोरी साइड जो अनूपपुर ज़िला है, वहाँ पर हमारा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब जस्ट इसके ऊपर जैसे ही अपन आते हैं, जैसे बात करें टीकमगढ़, इसके बाद में पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली वाला जितना, जबलपुर वाला जितना भी एरिया है, वहाँ पर मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये अपन ने सारी चीज़ों को देखा कि भाई 5 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उनको किन नामों से जाना जाता है और कहाँ पर ये है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सारी मिट्टियों की हम डिटेल्स देखते हैं, आखिर डिटेल्स में क्या है। तो मैं बता दूं कि यह जो काली मिट्टी है, यह काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये काली मिट्टी जो है, काली मृदा, इसको जाना जाता है रेगर। इसी के साथ में भर्री, और बात करें तो कन्हर। इन 3 नामों से यह काली मिट्टी को
जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखें तो यह किन किन जगह पर है। तो यह मैंने बताया कि जैसे काली मिट्टी अपना इधर होशंगाबाद वाला एरिया है, हरदा वाला एरिया है। इधर बात करें पश्चिम साइड के जितना भी एरिया है वहाँ पर पूरी अपनी काली मिट्टी पाई जाती है ना। इसके बाद में अपन ने देखा कि भाई यह काली मिट्टी इधर जो है अपना अपना जो एरिया है इधर अपना सिवनी साइड का जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। अब यह काली मिट्टी लोहे एल्यूमिनियम लोहा और एल्यूमिनियम चूने की अधिकता पाई जाती है। इस काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता इस काली मिट्टी में पाई जाती है। लोहे एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता इस काली मिट्टी में पाई जाती है। आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसमें इस काली मिट्टी में किस तत्व की कमी रहती है। तो इस काली मिट्टी में तत्व की कमी रहती है, वह तत्व है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फेट, इस प्रकार के जो तत्व हैं वह इसमें काली मिट्टी में कमी रहती है। जैसे जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है ना। तो ये काली मिट्टी में अपन ने थोड़ा सा समझा। बात करें तो इस काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है लोहे की अधिकता के कारण होती है। काली मिट्टी जो है लोहे की अधिकता के कारण ज़्यादा काली होती है ना। इसके बाद में बात करें तो जल धारण की मात्रा जो होती है क्षमता सबसे कम होती काली मिट्टी में, है ना। इसलिए इसमें जो जल मतलब कम इकट्ठा कर पाती है, इसलिए इसमें क्या होता है कि दरार पड़ जाती है। इसके बाद में बात करें तो इसका पीएच मान की तो 63 से 64 का इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अब बात करें तो इसमें जैसे बात करें तो अपन 47% की, तो 47% जो है काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। जो अपना निचली और मध्यम काली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 47% की बात करें अपन, 40% सेवन भाग में पाई जाती है ना। अब देखें इसके बाद में आगे तो यह साधारण काली की बात करें तो साधारण काली इसमें 37%। इसके बाद में बात करें अपन गहरी काली की तो गहरी काली में 3.5%। और छिछली काली की बात करें अपन छिछली काली में, तो छिछली काली में जो परसेंट होता है वो 6.9% मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। तो लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जैसे अपन ने देखा टीकमगढ़ और सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली साइड अपनी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो अपन देखते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में कि लाल पीली मिट्टी में क्या है। तो यह लाल पीली मिट्टी एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर पाई जाती है। यह जो लाल पीली मिट्टी है यह उपजाऊ है, उपजाऊ मृदा है। यह लाल पीली मिट्टी जो है उपजाऊ मृदा है। यहाँ पर बात करें चूने का ह्यूमस नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। इसके पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक इसका पीएच मान होता है ना। इसके इसके बारे में बात करें तो फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन में फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन की कमी होती है ना। जलयोजन के कारण यह क्या होता है, पीला होता है ना। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो इसमें लोहे के कारण ऑक्सीजन, लोहे में जो है कि ऑक्सीजन के कारण होता है। लोहे में ऑक्सीजन के कारण
तो इस प्रकार से अपनी जो है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें हम जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जैसे अपन ने अभी काली मिट्टी देखी, पीली मिट्टी देखी, है ना, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी देखी। अब हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी की। आखिर जलोढ़ मिट्टी में क्या है, तो हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है कि मुरैना और भिंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये लिखा मैंने अभी, जलोढ़ जो है, जलोढ़ मिट्टी भिंड और मुरैना क्षेत्र में पाई जाती है। यह जलोढ़ मिट्टी 7.57% पाई जाती है यहाँ पर। बात करें इसके घटक की, तो कार्बोनेट, और स्वाद की बात करें तो क्षारीय प्रकृति का होता है इसका पीएच मान, इसमें स्वाद जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। और पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कितना, इसका पीएच मान 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। क्लियर हुआ। अब बात करें तो यहाँ पर जो सॉल्ट होता है, यहाँ पर बालू के बराबर मृत्तिका का सॉल्ट, मृत्तिका सिल्ट होता है ना। इसके बाद में अपन आगे देखें तो यह बालू जो होती है वहाँ 50 और मिल्ट जो होता है सिल्ट जो होता है 196 और मृत्तिका जो होती है 294 के रेशो में यहाँ पर चलता है। क्लियर हुआ। यह सर्वाधिक, जो जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक अपर्दन करती है, अपर्दन वाली मिट्टी है, सर्वाधिक अपर्दन वाली मृदा होती है। इस प्रकार से अपन ने देख लिया जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं कछारी मिट्टी की। तो कछारी मिट्टी में आखिर क्या होता है, तो कछारी मिट्टी जो होती है वह बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा बहाने के अपवाह क्षेत्र से आती है। यह चंबल नदी के द्वारा होती है। कछारी मिट्टी जो होती है बाढ़ के दौरान, कछारी मिट्टी जो होती है बाढ़ के दौरान जो बहा के लाई जाती है, अपवाह क्षेत्र से लाई जाती है, वह चंबल नदी के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। अब हम बात करें मिश्रित मिट्टी की। तो मिश्रित मिट्टी क्या होती है, तो यह मोटे अनाजों के लिए उपयोगी होती है। मिश्रित मिट्टी जैसे अपन बात करें तो मोटे अनाजों के लिए होती है। इस ओर देखें इसमें तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इस मिश्रित मिट्टी में कमी होती है। इस प्रकार से अपन ने देखा कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, निचली व मध्यम काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, है ना, काली गहरी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के बारे में अपन ने जाना। तो जो आज की हमने क्लास की वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोग कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वेल डन।